बेसिक्स ऑफ मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन कल हमने डिटेल में देख लिया था। अब हमें पूरा केस स्टडी करना है किसका, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखो, नेपोलियन बोनापार्ट को स्टार्ट करने के पहले कल लास्ट में हमने क्या छोड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, भाई रॉबर्सपियर पियर जैसे गुंडे वगैरह, गुंडे बदमाश वगैरह की एंट्री होने लगी, है ना। रॉबर्सपियर की वगैरह एंट्री क्यों होने लगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इनिशियल फेज में कुछ कॉन्क्रीट सक्सेस वगैरह नहीं मिल पाया, तो उस वजह से जो रॉबर्सपियर है, अदर टाइप के क्रोल ब्लडेड मर्डरर्स वगैरह के हाथ में सारी चीज़ें वगैरह आने लग गई, है ना। तो अब फाइनली क्या हुआ, इसी के वजह से कॉर्पोरल थे फ्रेंच आर्मी में, मतलब कॉर्पोरल थे, इसने नेपोलियन बोनापार्ट इसने पूरे पावर्स को हाथ में ले लिया। ये क्योंकि बहुत ही ब्रेव जनरल हुआ करता था, वॉर वगैरह फ्रांस के लिए बहुत सारे वॉर वगैरह लड़े थे, तो इसकी पॉपुलैरिटी फ्रांस में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और फिर बहुत ही जल्दी क्या हुआ, फ्रांस में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो धीरे 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 ये फ्रांस का एक तरीके से लीडर बनने लगे। लोग ही स्टार्टिंग में चाहने लगे कि ही शुड बिकम द लीडर ऑफ फ्रांस। तो एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी 1800 के आसपास नेपोलियन के पास थ्रोन आ गया पूरा, ठीक है। अब क्या हुआ, नेपोलियन ने आते साथ ही देखो, इसने देखा कि भाई फ्रांस का औधा अगर पूरे यूरोप में, तब वर्ल्ड मतलब क्या होता था, यूरोप, यूरोप में बढ़ाना है, तो सबसे पहले जो फ्रांस के जो अलग एक तरीके से आपके जो एनिमीज हैं, एनिमीज को चुप कराना, पावरफुल एनिमीज, तो सबसे पहले क्या किया, वेनिस करके एक पोर्ट था, वेनिस करके एक सिटी थी इटली की, वेनिस इसने ऑस्ट्रिया को गिफ्ट कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने, क्योंकि ऑस्ट्रियन अंपायर उस टाइम पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑस्ट्रियन अंपायर, प्रूशियन अंपायर, दीज वर वन ऑफ द strongest empire at that time. So in order to pacify the Austrians, he gifted Venice to them. ठीक है। अब क्या हुआ, जो रिसोर्स वाले एरियाज थे फ्रांस के, रिसोर्सफुल एरियाज जहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड था, रिसोर्सफुल एरियाज, रिसोर्स एरियाज उसने पब्लिक को गिफ्ट कर दिया, तो इस वजह से क्या हो गया, ही बिकेम हीरो ऑफ फ्रांस, हीरो ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब ये कुछ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स लेके आया, रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। सबसे पहले क्या किया, पीस विथ यूरोप, विथ यूरोप। व्हाट डिड ही डिड विथ पीस विथ यूरोप, इसने साइन की ट्रीटी, इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ एमीन्स, ट्रीटी ऑफ एमीन्स साइन की किसके साथ, ऑस्ट्रिया प्लस इंग्लैंड के साथ। इसमें ट्रीटी में साइन किया कि भाई हम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट कभी भी नहीं लड़ेंगे, ट्रीटी ऑफ एमीन्स। सेकेंड रिफॉर्म क्या लेके आया, एजुकेशनल कोड, एजुकेशनल कोड ऑफ फ्रांस, एजुकेशनल कोड लेके आया। सबसे पहले क्या किया, एजुकेशन को रिलीजन से सेपरेट किया, मतलब रिलीजियस इंटरफेरेंस हटाया। फिर क्या कि जब जैसे इंडिया में सुपरस्टिशंस वगैरह, तो उसी तरीके से रिलीजियस जो आपका इंटरप्रिटेशन मतलब इन्वॉल्वमेंट वगैरह था उसको हटाया, और सेक्युलर एजुकेशन, रिलीजन को सेपरेट किया और सेक्युलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेके आया, ठीक है। अब क्या हुआ, दो कैटेगरीज में एजुकेशन बांटा गया, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, दोनों में ही क्या पढ़ाया जाने लगा, नेपोलियनिज्म, न इधर इधर लिख रहा हूं, नेपोलियन, एक मिनट कहाँ गया, नेपोलियनिज्म, नेपोलियनिज्म, नेपोलियनिज्म क्या पढ़ाया जाता था कि द हीरोइक डिफेंस ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के पर्सनल अचीवमेंट्स, मतलब नेपोलियन को ऐसा भगवान प्रोजेक्ट किए जाने लगा कि एक्चुअली में फ्रांस के भगवान के रूप में एक तरीके से बन जाए वो, ठीक है। नेपोलियनिज्म पढ़ाया जाने लगा, साथ ही साथ क्या किया जाने लगा, एक स्पेशल कार्डर बनाया गया, स्पेशल कार्डर बनाया गया फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, चीजें तो अच्छी थी, स्पेशल कार्डर बनाया गया फॉर टीचर्स ट्रेनिंग।
फिर थर्ड रिफॉर्म क्या लेके आया ये, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू करेंसी सिस्टम बनाया, और इसको आपके फ्रांस के इकोनॉमी को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस को इस्टेब्लिश किया नेपोलियन ने। बैंक ऑफ फ्रांस, जहाँ पे नेपोलियन का वेल्थ भी रखा गया, लोगों को लोन, बिजनेस वगैरह ये सब प्रमोट किया जाने लगा। फिर कल्चरल रिफॉर्म्स में क्या किया जाने लगा, फ्रेंच कल्चर को सुपीरियर दिखाने के लिए ये पैलेसेस बनाने लगा फ्रेंच स्टाइल में। पैलेस फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर, पैलेस फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है। और एक लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर करके एक पैलेस वगैरह बनाने लगा, ताकि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द सेंटिमेंट ऑफ हिज सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स, उसके जो भी लवर्स वगैरह थे, उनको उनको एक एपिटोम, उनको एक डेडिकेशन, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए लीजन ऑफ ऑनर करके पैलेस वगैरह बनाया जाने लगा। फिर अगला रिफॉर्म नेपोलियन ने क्या किया, देखो कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि नेपोलियन के वॉर कौन से थे, ये सब थे, दो तीन पता होना चाहिए जो मैं आगे बताऊंगा। इसके रिफॉर्म्स क्या क्या, पॉलिसीज, ये सब पूछा जाता है। रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या किया गया, देखो उस टाइम पे जो आप लोगों ने नाम सुना होगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में हेड कौन होता था, पोप। तो पोप को फॉर्मल हेड बना दिया रिलीजन का, फॉर्मल हेड बना दिया। और कैथोलिक, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को क्या बता दिया इसने, एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट रिलीजन, स्टेट रिलीजन। कैथोलिक क्रिश्चियन को क्या बना दिया, स्टेट रिलीजन। पोप को जो रहते हैं वेटिकन सिटी में, पोप को फॉर्मल हेड बना दिया रिलीजन का, और कैथोलिक क्रिश्चियन को स्टेट रिलीजन बना दिया। फिर इसने क्या किया, आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड, ठीक है। ये जैसे इंडिया में सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह बनाया इनने, लॉ वगैरह बनाया कि किस में क्या क्या होगा, ठीक है। फिर पीनल कोड बनाया, अगर किसी ने कुछ मतलब गलती की तो उसे क्या सजा होगी, जुडिशरी को स्ट्रेंथन वगैरह किया। और भी बहुत सारी चीजें कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है, एथिक्स रखना है, मेन चीज है सीआरपीसी और पीनल कोड वगैरह बनाना है। और इसमें बताया रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, गरीबों की हेल्प करनी है, हेल्प पुअर पीपल, ये दो तीन चीजें वगैरह रखनी है। एक और कोड बनाया कमर्शियल कोड, बिजनेसमैन को क्या कोड फॉलो करना, हर चीज का एक एथिकल कोड बनाया। ये सारे कोड बना दिए। और यहाँ पे नेपोलियन कोड पे नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया कि आई वो, लिखिए इसको आप लोग, नेपोलियन ने स्टेटमेंट दिया नेपोलियन कोड के ऊपर कि आई वोंट बी रिमेम्बर्ड, आई वोंट बी रिमेम्बर्ड for 40 years of war, for my 40 years of war, but would be remembered, but would be remembered for Napoleonic code, for Napoleon code. सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है। अब देखो डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन, क्या क्या रीजन थे फॉर डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन। डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन के स्टेप्स बता रहा हूं, डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। फर्स्ट रीजन, अब देखो जैसे इसके पास पैसा आने लगा, ठीक है, जैसे इसके पास पैसा वगैरह आने लगा, फ्रांस स्ट्रांग होने लगी, फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर वर्सेस कंबाइंड आर्मी ऑफ प्रूशिया
प्रूशिया उस टाइम पे जर्मनी को बोला करते थे, जर्मनी एंड आजू बाजू कंट्री के, एंड ऑस्ट्रिया। प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, हालांकि फ्रांस ने हरा दिया। ये कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ लाना। Although they defeated armies of Prussia and Austria, but what happened? Large number of resources were large number of resources were destroyed in this battle. Second reason क्या था डाउनफॉल का? नेपोलियन adopted continental policy. कॉन्टिनेंटल पॉलिसी क्या बोलता है? कि जैसे ब्रिटेन की सुपीरियरिटी थी नेवी के ऊपर, इन द सिमिलर मैनर जो लैंड बेस यूरोप के ट्रेड रूट्स वगैरह हुआ करते थे, उस पर नेपोलियन मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहता था। ठीक है, लैंड बेस वगैरह जो चीजें थी उस पर मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहता था रूट्स पे। इस वजह से वो फोर्सफुली आजू बाजू के किंगडम्स को एनेक्स करने लगा, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। तो इस वजह से नेपोलियन के जैसे इटली, बर्लिन, मिलान, इन सब रीजन्स को वो मतलब एक तरीके से कब्जा करके उसके ट्रेड को कंट्रोल करने आ रहे थे। तो दिस मेड अ लॉट ऑफ न्यू एनिमीज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, थर्ड सबसे बड़ा इसने गलती क्या किया था कि नेपोलियन अटैक पोर्तुगल पे अटैक किया था नेपोलियन में। अब इसमें ब्लंडर कैसे हो गया? आप मैप में देखोगे तो फ्रांस को पोर्तुगल से जाने के लिए स्पेन से होते हुए जाना पड़ता था, और स्पेन विच वॉज एन अर्स्टवाइल एलाय ऑफ फ्रांस। और व्हाट नेपोलियन डिड, नेपोलियन ने क्या गलती की कि भाई स्पेन में फ्रेंच आर्मी को मार्च करवा दिया विदाउट द परमिशन ऑफ रूलर जोसेफ। जो फ्रेंच के रूलर थे जोसेफ, उसके परमिशन के बिना किसी कंट्री में अपनी आर्मी मार्च करा के पोर्तुगल तक मार्च करवा दिया। और देखो, आर्मीज जब भी मार्च करती भाई खाना चाहिए रहता, तो ये फ्रेंच के पब्लिक पे लूटपाट करने लगी, वहां से खाना छीनने लगी। ठीक है, फ्रांस की आर्मी, नेपोलियन की आर्मी पोर्तुगल में अटैक करने आ रही थी, स्पेन के ऊपर से गई, तो स्पेन के बिना परमिशन के ऊपर से आर्मी चली गई। तो फ्रांस की आर्मी खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो वहां पे जो स्पेनिश लोग थे उनसे खाना शेल्टर वगैरह खींचने लगी। तो दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग स्पेनिश अगेंस्ट फ्रांस। एक और फालतू में दोस्त को दुश्मन बांध दिया इनने। एंड व्हाट जोसेफ डिड, he labeled Napoleon Bonaparte as national aggressor। नेपोलियन बोनापार्ट को नेशनल एग्रेसर बना दिया और स्पेनिश लोगों में नेशनलिज्म होने लगा। तो स्पेनिश जो कि एकदम डेड एलाई था फ्रांस का, वो फ्रांस के अगेंस्ट में काम करने लगी। देखो, जब ज्यादा पावर होता है तो दिमाग खराब हो जाता है ना। बेस्ट एग्जांपल वाज नेपोलियन बोनापार्ट। अब फाइनल ब्लंडर इनने क्या कर दिया? सबसे बड़ा ब्लंडर ये नेपोलियन और हिटलर दोनों ने किया था, हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर में। फाइनल ब्लंडर व्हाट नेपोलियन डिड, क्या? हाँ, फाइनल ब्लंडर व्हाट नेपोलियन डिड वाज वॉर विथ रशिया। क्या हुआ था? रशिया में के साथ फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन की थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ट्रीटी ऑफ टिल्सिट। ट्रीटी ऑफ टिल्सिट, एज पर ट्रीटी ऑफ टिल्सिट फ्रांस विल मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ रशिया। टिल्सिट के ट्रीटी के तहत फ्रांस और रशिया एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करेंगे। बात समझ में आई? तो अब क्या हुआ गया, देखो, जैसे ही रशिया ने क्या किया,
इस ट्रीटी को तोड़ दिया जब फ्रांस का कॉन्टिनेंटल पॉलिसी आया। ठीक है, रशिया ने इस ट्रीटी को तोड़ दिया जैसे फ्रांस का कॉन्टिनेंटल पॉलिसी आया, है ना। अब इस वजह से क्या हो गया, नेपोलियन ने, अब देखो पोलैंड क्योंकि फ्रांस के लिए भी जरूरी था और पोलैंड पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, तो पोलैंड से ऑटोमेटिकली फ्रांस की ऑक्यूपेंसी हट गई, रशिया ने ट्रीटी छोड़ दिया तो पोलैंड जो फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट था रशिया का पार्ट था। तो व्हाट हैपेंड व्हेन रशिया पुल्ड आउट ऑफ कॉन्टिनेंटल पॉलिसी ऑफ फ्रांस, तो पोलैंड से भी रशिया फ्रांस के क्लेम्स चले गए। एज अ रिजल्ट क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट अटैक्ड सर्बिया रीजन, अटैक्ड साइबेरिया पार्ट ऑफ रशिया। जैसे ही साइबेरिया पे अटैक किया तो क्या हो गया, रशिया ने भी रिटेलिएट किया और वहां पे नेपोलियन की आर्मी बुरी तरीके से हार गई। सेम चीज क्या हुई थी, नेपोलियन ये रशिया के अंदर अटैक करने के लिए घुसता चला गया और विंटर जल्दी पड़ गया, विंटर जैसे पड़ गया रशियंस रिट्रीट करते गए, नेपोलियन की आर्मी भूखी मरती गई, रशियंस ने पीछे से घेर के नेपोलियन आर्मी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इसी के बाद देखो यूरोप में इतने ज्यादा लोग नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए थे, तो यूरोप का अलायंस ने नेपोलियन के अगेंस्ट एक वॉर वेज किया और फाइनल बैटल ऑफ वाटरलू, बेल्जियम में एक जगह बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू बेल्जियम में है, वहां पे नेपोलियन को पकड़ लिया गया और सेंट हेलेना आइलैंड पे नेपोलियन को बैनिश कर दिया गया। एंड दिस वाज द एंड ऑफ नेपोलियनिक एरा इन फ्रांस।